सो आपने ऐसा नोटिस करा होगा कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, और मे बी ओवर एम्बिशियस लोग आपके आसपास ना हो, वो आप खुद ही हो सकते हो, या फिर मेरी लाइफ में मैं खुद ही हो सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद को सही में ओवर एम्बिशियस दिखाती हूँ, बताती हूँ, और मैं मेहनत भी उस हिसाब से ही करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं हूँ अपने घर में सबसे बड़ी, तो मुझे सर्टेन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अपने परिवार के प्रति, तो मुझे इतना मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ और मोटिवेशन हो और आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करने का मन करता हो। थिंग्स आर टोटली फाइन, यू आर अलाउड टू फील ओवर एम्बिशियस। बड़ी ना चीज़ें कहाँ पे ख़राब होती हैं, जब हम ओवर एम्बिशियस तो होते हैं बट स्टेप्स नहीं लेते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आई वॉज सिटिंग आइडल, लाइक आई वॉज डूइंग नथिंग, सो आई जस्ट थॉट कि वीडियो बनाते हैं। सो या वेलकम टू माई चैनल एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच आई रियली वांटेड टू टॉक, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कुछ ऐसा चिट चैट वीडियो ही नहीं बनाई है, एंड आई फील कि वेन एवर आई डोंट शेयर थिंग्स आई फील लाइक शेयरिंग इट। सो नथिंग, जस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू शेयर। कि आई रियलाइज कि जब भी मुझे कुछ भी ऐसा लाइफ में चाहिए होता है, मैंने कुछ मान लो एक गोल सेट किया अपने लिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एंड इफ़ आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टुवर्ड्स दैट गोल, तो फिर मुझे एंजाइटी होती है। आस्क माई सेल्फ कि वाई डू आई फील दिस मच एंशियस, और मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने खुद के लिए इतना बड़ा गोल सेट कर लिया है, या और चीज़ें उस अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें प्लान करी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें गई नहीं, और मुझे लगता है ना कि मेरी लाइफ में कभी भी मैं जैसा प्लान करती हूँ होता नहीं है। और ये मेरे साथ ही नहीं होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि वो सोचते कुछ है, उनके साथ होता कुछ है, ठीक है। एंड दैट इज़ फाइन बाई। आई तो फील कि अब तो इतने सारे ब्लंडर्स लाइक मुझे फील होता है कि हो गए ना इधर उधर से, कि अब तो मैनेज करने की आदत हो गई है यार, इतना समेटा लाइफ में। आई तो फील कि समेटने की आदत हो गई है, ठीक है। आउट ऑफ द टॉपिक आई डोंट वांट टू गो, बट आई वांट टू टेल यू कि इफ़ यू हैव सम ड्रीम, एक टाइम लिमिट में लोग बोलते हैं कि उसको पूरा कर लेना चाहिए, बट आई फील कि वो टाइम लिमिट सेट कौन करता है? वी आर द वन, राइट, जो कि वो टाइम लिमिट खुद के लिए सेट करते हैं और खुद सोचते हैं हम कि वो उस टाइम लिमिट में होना चाहिए। एंड आई फील कि जब वो चीज़ हम खुद से सेट करते हैं ना खुद के लिए, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। इंस्टेंट हमें कोई और बोलता है कि ठीक है इस टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें ये चीज़ अचीव करनी है, तो जब खुद से खुद के लिए टाइम निकालते हैं, चीज़ों को करते हैं ना, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और हमें लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा फील होता है कि मान लो मैंने एक दिन में कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम किया, ठीक है, उसके बाद आई एम नॉट विलिंग टू कुछ भी आगे करने का मैं स्थिति में नहीं हूँ। मेरे साथ मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है, उस स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे नहीं करना, बट फिर भी मेरे आगे के गोल्स हैं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी, तो मैं बैठ के करती हूँ वो चीज़ें, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो पढ़ने का मन करता है। अगर आपके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर आपको मन नहीं करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, तो फिर आपको उतना पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए, वेदर यू आर मैन और अ वुमेन, यू शुड बी लाइक इन प्रोवाइडर वाली माइंडसेट में। पता नहीं लोगों को बकवास लग सकती है ये बात, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यू शुड बी लाइक इन अ प्रोवाइडर माइंडसेट टू स्टडी, टू बी इन अ वेरी फोकस्ड वे में। आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरे घर वालों को कुछ भी चाहिए होगा, आई शुड बी द वन जो कि उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप वो चीज़ें उनको ना प्रोवाइड कर सको, बट इन लॉन्ग रन यू शुड बी द वन कि जो प्रोवाइड करा। आप अपने घर में बड़े हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील। अगर आप अपने घर में छोटे हो, बीच में आते हो, लाइक ना बड़े ना छोटे, बीच वाले, ठीक है, तभी भी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने घर वालों को ऐसा फील करवाओ। और इस चीज़ से यू विल फील वेरी मोटिवेटेड, आई फील। दैट्स इट, मुझे बस यही शेयर करना था। बाय।